अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है स्टडी इन लिथुआनिया से रिलेटेड, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि लिथुआनिया जैसा कि आप जानते हैं एक बेस्ट डेस्टिनेशन है इस वक्त के लिहाज से, जो स्टूडेंट्स को कम बजट के अंदर और 100% श्योरिटी के साथ वीज़ा दे रही है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो कि पीसीसी का एक आपको पुलिस सर्टिफिकेट, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपने लीगलाइज करवाने होते हैं, वो किस तरीके से आप करवा सकते हैं। क्योंकि ये एक लिथुआनिया के अंदर एजुकेशन जो आप हासिल करने जाते हैं उसका एक मेजर जो है वो कह लें कि एक पॉइंट है जिसको आपने कवर अप करना होता है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बाद। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से आपके टेस्टेड होने हैं, स्टेटमेंट कितनी आपको चाहिए और आपने वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन कैसे करवानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। इस तरह है कि जैसा कि आपको पता है कि लिथुआनिया के अंदर पहले आपकी जो लीगलाइजेशन हुआ करती थी, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी लेकर परेशान थे, जैसे कुनाश यूनिवर्सिटी जो मेंशन करती है कि आपने स्टडी डॉक्यूमेंट्स को भी लीगलाइज करवाना है। ऐसा जैसा कुछ नहीं होता। आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने होते हैं वो सिर्फ आपका पुलिस सर्टिफिकेट, जो कि 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और एक आपका पासपोर्ट की कॉपी जो कि आपने लिथुआनिया एम्बेसी से लीगलाइज करवानी होती है। अब सवाल यह है कि लिथुआनिया एम्बेसी पाकिस्तान में तो है नहीं है। कहने को तो स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि भाई हंगरी की एम्बेसी लिथुआनिया एम्बेसी के जो है वो वीज़े को डील करती है, स्टूडेंट वीज़े को लिथुआनिया एम्बेसी जो हंगरी एम्बेसी है वो डील नहीं करती लिथुआनिया का। तो उसके लिए क्या है कि इन्होंने अपनी साइट के ऊपर एक अपॉइंटमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जिसके थ्रू आप इजीली अपॉइंटमेंट लेके ईच डॉक्यूमेंट जो है वो 25 यूरो में आप टेस्ट जो है वो लीगलाइज करवा सकते हैं। और इसमें जो आपको टाइम जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी तकरीबन 30 दिन की इन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक पर्सन जो है वो अपने 5 डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज एक टाइम में करवा सकता है। वो किस तरीके से करवा सकता है, क्योंकि जब आप बैचलर या मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर आपको मैक्सिमम भी यूनिवर्सिटी कुछ अगर रिक्वायर्ड कर लेते हैं कि आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी लीगलाइज करवानी है, ऐसा जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपकी बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और इंटर मैट्रिक की जो है वो आपकी आ जाएगी डिग्री, ठीक है। और साथ में आपका आ जाएगा पीसीसी, आ जाएगा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप आ जाएगा, जो कि आप एक टाइम में 5 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा अटेस्टेड नहीं करवा सकते। अब स्टूडेंट इस चीज़ को भी लेकर परेशान होते हैं कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से करवाने हैं। तो ये मैं चीज़ नंबर ऑफ़ टाइम अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैट्रिक और इंटर की डिग्री और सर्टिफिकेट आपने अपने कंसर्न बोर्ड से, और उसके बाद आपने करवाने हैं अपने आईबीसीसी से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भाई क्या अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम बैचलर और मैट्रिक और इंटर की डिग्री के साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, ये कहीं पर भी नहीं मेंशन। अगर आप सिर्फ अपनी मैट्रिक और इंटर की डिग्री और जो बैचलर है उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपने कंसर्न बोर्ड से करवाने के बाद, मैट्रिक इंटर को कंसर्न बोर्ड से करवाने के बाद, लाहौर, इस्लामाबाद जो भी बोर्ड है करवाने के बाद आपने उसको करवाना है आईबीसीसी से। आईबीसीसी से करवाने के बाद आपका जो एचईसी का फॉर्म जो आपके हैं बैचलर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, उसको एचईसी से करवाना है। और एचईसी से करवाने के बाद आपने करवाना है इन चारों डॉक्यूमेंट्स को मोफा से। मोफा से टेस्टेशन करवाने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ जो 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लीगलाइज होने हैं वो आपका पुलिस सर्टिफिकेट है और आपका है जो कि पासपोर्ट की एक अदद रंगीन कॉपी है, जिसमें आपका फ्रंट पेज आ जाएगा और साइन वाला पेज आ जाएगा। ये आपने करवाना है। और ईच डॉक्यूमेंट्स के जो है वो 25 यूरो आपकी फ़ीस आती है, लेकिन अगर आप थ्रू वहाँ पर किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो कुछ अपने चार्जेस भी लेते हैं, जो कि आपको मिनिमम टाइम में वो करवा देते हैं। नॉर्मली टाइम इनका तकरीबन 30 दिन या 30 से 35 दिन 40 दिन लग जाते हैं अगर आप थ्रू प्रॉपर मतलब खुद ही करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी एजेंट के थ्रू, किसी स्टूडेंट्स के थ्रू करवाते हैं तो डेफिनेटली उसने बाय फिजिकली जाकर उधर डॉक्यूमेंट जो करवाने, तो उसके लिए उसको जो है वो थोड़े से वो आपसे चार्ज भी करेगा। ये चीज़ आपको 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। अब तीसरी चीज़ पे स्टूडेंट्स इस बात पे आते हैं कि भाई लिथुआनिया के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट है उसका क्या सिनेरियो। यार देखें, हर एजेंट ने ना अपने हिस्से की ना अलग बीन सुनाई होती है कि भाई इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। यार आप कॉमन छोटी सी एक बात होती है कि आप जो है ना वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
जो लिथुआनिया है उसमें बेस्ट ये है कि आपका जो स्पॉन्सर हो वो ब्लड रिलेशन का हो, लेकिन अगर आपका कोई कज़न या इस तरह से भी हो जाता है तो वो मैनेजेबल होता है। लेकिन उसमें इनकी शर्त क्या है कि आपने जिसको स्पॉन्सर करना है उसके एफबीआर के अंदर रिटर्न्स और जो आप पैसे शो करवा रहे हैं वो उसका A to Z एक एक जो है ना उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वो उसके पास पैसे कहाँ से हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पर है, तो फिर वो जस्टिफाई है, फिर इतना कोई इशू नहीं होता, वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। लेकिन मेक श्योर ये कीजिए, कोशिश ये कीजिए कि आपका ब्लड रिलेशन ही हो तो बेहतर है, मतलब फर्स्ट ब्लड रिलेशन हो, अम्मी अब्बू भाई बहन कोई भी हो तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है। अब लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यार ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इसका कॉमन सा एक फार्मूला है जो सारी जगह पे यूज़ होता है। आप ये देखा करें जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसकी मंथली एक्सपेंस आपका कितना आता है, उसको आप 12 महीनों से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी टोटल स्टेटमेंट निकल आती है। और समटाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कंट्रीज ये भी कहती हैं कि आपने अगली फ़ीस का भी अरेंज करके आना है। लेकिन लिथुआनिया के अंदर क्योंकि स्कॉलरशिप्स इनकी जून जुलाई के अंदर अनाउंस होती है तो उसमें ये है कि आप उधर जाके भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने अगली फ़ीस का भी अरेंज करके ना, लेकिन बेहतर यह है कि आप उसके अंदर कुछ उसका हिस्सा इंक्लूड करके ले जाएं। लाइक अगर आपकी 4000 फीस बनती है, लाइक अगर देखें अगर हम जो लिथुआनिया के अंदर आपका पर मंथ एक्सपेंस आता है वो तकरीबन आपका 350 से 400 यूरो आता है। अगर हम 400 यूरो भी लगाते हैं तो तकरीबन ये आपका 4 × 10 आपका बन जाता है 4000। और तकरीबन मतलब कि साल का इन्होंने मेंशन किया हुआ है सारे आपके मिसलिनियस भी एक्सपेंस डाल के ट्रैवलिंग ये वो डाल के तकरीबन 6200 से 7000 यूरो, ठीक है। और अगर आपकी फ़ीस आती है 3000 से तकरीबन 4000 की राउंड पर अगर आपकी फ़ीस आती है तो मैक्सिमम मतलब कि आपके पास जो स्टेटमेंट होनी चाहिए 10,000 यूरो की होनी चाहिए, मतलब कि 2.5 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक अगर आप जस्टिफाई स्टेटमेंट रखते हैं तो वो ज़बरदस्त है, वो इजीली मैनेज हो जाती है। इसमें कोई टेंशन, कोई लंबी चौड़ी 50 लाख या 70 लाख या 1 करोड़ की स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 25 से 30 लाख की स्टेटमेंट में भी आपका जो है ना सारा काम मैनेज हो जाता है, लेकिन वो जस्टिफाइएबल होनी चाहिए। अगर मतलब आपको कोई कज़न दे रहा है या आपके मामू दे रहे हैं, चाचू दे रहे हैं, अम्मी दे रही है, अब्बू दे रहे हैं, तो उनका रिटर्न एफबीआर के अंदर होना चाहिए और वो मेंशन होना चाहिए कि ये जो पैसे हैं वो कहाँ से हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट ज़्यादा पूछते हैं भाई कितने माह मैच्योर होनी चाहिए, या 3 महीने भी अगर आप मैच्योर रख लेते हैं ना स्टेटमेंट काफ़ी होती है। हाँ ये ना करें कि भाई जिस दिन आपकी VSF ग्लोबल के थ्रू TRP के लिए अपॉइंटमेंट है उसी दिन कोई 30 लाख रुपया नाजल हो रहा है अकाउंट के अंदर, बाकी पीछे 6 महीने के अगर स्टेटमेंट लगा रहे हैं वो भाई साहब खाली पड़ी हुई है। ऐसा अकाउंट मत मेंशन करें, वो अकाउंट मेंशन करें जो कम से कम 2 से 3 साल पुराना हो और जिसके अंदर स्टेटमेंट्स की ना इन आउट होता रहे, वो बेहतर अकाउंट होता है। मतलब कि आपके अकाउंट में 3 महीने के लिए तकरीबन ना 20 लाख 15 लाख स्टेबल हो, उसमें बाकी 10 लाख अभी आ रहा है, 2-4 लाख निकल रहा है। लेकिन जब आप अपनी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए जाएं तब आपके वो अकाउंट में पैसे स्टूडेंट्स के अकाउंट में कर दिए जाएं और साथ में एफिडेविट में मेंशन कर दिया जाए ये मेरी प्रीवियस स्टेटमेंट थी 6 महीने की, उसके अंदर जो है वो मेरा इन आउट इस तरीके से रहा है, ये मेरे रिटर्न्स हैं, अब ये मैंने पैसे अपने बच्चे को या जो भी मेरा लगता है रिलेशन है उसको मैंने दे दिया और अब वो इसको ईजिली जो वो यूज़ कर सकता है। तो अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट को मैनेज करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ अगर आप एक ही दिन की स्टेटमेंट लेकर चलते हैं तो वो फिर आपकी किस्मत है, समटाइम तुक्का लगता भी है लोगों का, इस तरह से भी जो है वो लिथुआनिया के अंदर लोगों के जो है वो वीज़ा लगे हैं। लेकिन मेक श्योर यही करें, बेहतर यही है कि यार इतनी मेहनत करके 4000 5000 फीस दे के अगर आप जा रहे हैं तो स्टेटमेंट को थोड़े से तरीके के लिए ना अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, ठीक है, ताकि जो आपका हो वो ईजिली मैनेज हो जाए। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो के लिथुआनिया के अंदर जो आपने PCCC का जो पुलिस क्रेडिट सर्टिफिकेट का लीगलाइजेशन का जो सीन चेंज हुआ था वो कैसे आपने मैनेज करना है, और उसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं लीगलाइज कैसे करवाने हैं, अटेस्टेशन कैसे करवानी है और बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके साथ जो है उसका आंसर शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।